हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत निबंध और हमारा निबंध है उपमा कालिदासस्य। हिंदी अनुवाद के साथ में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उपमा कालिदासस्य। जैसा कि आपको पता ही है, कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है। कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। अर्थात जो महाकवि कालिदास हैं वो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। अब उनकी ये जो उपमा है वो किस प्रकार से इनकी प्रसिद्धि बनी वो देखेंगे हम एक निबंध के माध्यम से। कहते हैं कविता कामिनी कांतः कालिदासः कस्य सचेत सह चेतः न आवर्जति। कहते हैं कि जो कौन है, कविता कामिनी के जो कांत हैं यानी कि पद्य के जो कांत कहे जाते हैं, ऐसे जो कालिदास हैं किससे हृदय के चित्त को यानी कि उसके मन को आकर्षित नहीं करते हैं, अर्थात सभी के मन को अनायास ही आकर्षित करते हैं। तस्य सूक्ते सुधा सिक्तः मर्ज्य इव चेतोहरा संति। तस्य सूक्त्य, इनकी जो सूक्तियां हैं वो कैसी हैं, अमृत से सींची गई जो मंजरियां होती हैं उनके समान चित्त को यानी कि मन को हर लेती हैं। तस्य काव्य सौंदर्यम प्रेक्षम प्रेक्षम सहृदया सुधीय तस्य कला कौशलम प्रशंसन्ति। कहते हैं कि उनके जो काव्य सौंदर्य है उसको देख करके जो सुहृदय और जो बुद्धिमान लोग हैं, सुहृदय यानी कि जो जिनको काव्य की समझ है, जिनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ है, सुधीय जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तस्य उनके उनके किनके इन महाकवि कालिदास के कला कौशलम प्रशंसति, इनके कला कौशल की प्रशंसा करते हैं। कालिदास है सर्वान अपि महाकवीन औपमेय अतिशेते। जो महाकवि कालिदास हैं उपमा के क्षेत्र में अन्य जो सभी कवि हैं उनसे बढ़कर हैं। अतः साधु उच्यते, इसीलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, उपमा कालिदास कि कालिदास की उपमाएं श्रेष्ठ हैं या उत्तम हैं। उपमाया स्वरूपम, उपमा का स्वरूप। कहते हैं कि का नाम उपमा, उपमा किसे कहते हैं या उपमा किसका नाम है। कथम च एषाम काव्यस्य उपकृति, कथम और यह कैसे काव्य का क्या करती है, उपकार करती है। कि उपमा किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से काव्य का उपकार करती है। विश्वनाथ अनुसारम वस्तुद्वयस्य वैधर्म्यम विहाय साम्यम मात्रम च एत उच्यते एकस्मिन् वाक्य तरहि सा उपमा। महाकवि विश्वनाथ ने उपमा की यहाँ परिभाषा दी है। विश्वनाथ कहते हैं कि यदि दो वस्तुओं की क्या हो, विषमता को छोड़ दे और एक वाक्य में ही उसकी समानता को कह दे तो वह क्या है, उपमा है। उपमा प्रयोगे कालिदासस्य अपूर्वम विशारदम विदते। उपमा के प्रयोग में महाकवि कालिदास की क्या है, अपूर्व विशारदा है, या उनकी जो उपमा के क्षेत्र में महाकवि कालिदास है उनकी कोई समानता नहीं है, वो सिद्धहस्त है उपमा को लेकर के। तस्य काव्यादिषु शतशः उपमा प्रयोग स्थलानि सन्ति। उनके काव्य इत्यादि में सैकड़ों उपमा के प्रयोग स्थान है। रघुवंशे तो उपमा प्रयोग है सर्व अतिशय। रघुवंश में तो उपमा का प्रयोग एक से बढ़कर एक है, या सबसे बढ़कर के रघुवंश में उपमा का उन्होंने प्रयोग किया है। दीपशिखा कालिदास है उपमा प्रयोगे चातुर्येण एव स दीपशिखा कालिदास इति प्रसिद्धम अवाप। कहते हैं कि जो महाकवि कालिदास हैं उन्हीं को ही दीपशिखा कालिदास भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, कहते हैं कि उपमा के प्रयोग में, उपमा प्रयोगे, उपमा के प्रयोग में चतुरता से ही उन्हें दीपशिखा कालिदास है इति प्रसिद्धम अवाप। दीपशिखा कालिदास इस प्रकार से वो प्रसिद्ध हुए। पतिवराम इंदुमतीम दीपशिखा इव व्यजरात। पतिवराम, पति का वर्ण करने जाती हुई जो इंदुमती है वो दीपशिखा के समान सुंदर लगने लगी। सा यम यम नरेंद्रम उज्जितवती स स विवर्णवदनो विषण्वश्च अभवत। कहते हैं कि वह जिस जिस राजा को छोड़कर जाती, सा किसके लिए है, इंदुमती के लिए। यम यम जिस जिस नरेंद्रम यानी कि राजा को, उज्जितवती छोड़ करके जाती, स स विवर्णवदनो, स वह कौन, वह राजा, जिस जिस राजा को वो छोड़कर जाती, स यहाँ राजा के उस नरेंद्रम के लिए आया है कि वो राजा विवर्ण वदनो
विवर्ण यानी कि जो मलिन सा है, इस प्रकार के मुख वाला, और कैसा हो जाता, वो बहुत ही विषण्ण अभावत, दुखी हो जाता था। कि जब पति के वरण को या पति को चुनने के लिए जाती हुई इंदुमती कैसी है, दीप सिखाई वज्रात, दीप शिखा के समान दिखाई पड़ती है, और इसी के कारण ही यानी कि इसी वैसे ही सुंदर लग रही है जिस प्रकार से दीप शिखा। और वो जिस जिस नरेंद्र या राजा को उज्जितवती छोड़कर जाती है, वह मलिन मुख वाला होकर के दुख को प्राप्त करता है। यहाँ हम रघुवंश के श्लोक से समझेंगे। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीत्याय पतिवराम सा नरेंद्र मार्गट्टः इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपाल। कि जब इंदुमती हाथ में वरमाला लिए जिस किसी भी राजा के पास पहुंचती है, तो वो इसी तरह जगमगा उठता है जैसे रात में जो दीपशिखा, दीपशिखा किसे कहते हैं, जो चलती फिरती मशाल होती है, दीपशिखा के प्रकाश से राजमार्ग का प्रसादा यानी कि जो भवन होते हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, वो क्या होते हैं, चमक उठते हैं। और जब वो दीपशिखा आगे बढ़ जाती है, तो वो जो प्रसाद, ऊंचे ऊंचे भवन है, वो भी कैसे हो जाते हैं, प्रकाश आता है तब तो वो चमकते हैं, और जैसे ही वो प्रकाश या वो मशाल, वो दीपशिखा आगे बढ़ जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, विवर्ण, विवर्ण यानी कि जिसका वर्ण मलिन हो गया है, ऐसा विवर्ण, बिना रंग वाला, मलिन, ऐसा हो जाता है वो प्रसाद। उसी प्रकार से वो भूमिपाल जो राजा हैं, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। जिन जिनको वो इंदुमती छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है, तो वो भी उसी प्रकार से मलिन मुख वाले हो जाते हैं, जिस प्रकार से ऊंचे ऊंचे प्रसाद जब उनको दीपशिखा छोड़ करके आगे निकल जाती है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में उपमा का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, और इसी के कारण उनको दीपशिखा की उपाधि मिली, या इसी कारण से महाकवि कालिदास को दीपशिखा कालिदास भी कहा जाता है। देखिए, उपमा कालिदासस्य कालिदासस्य कृतिषु अनेकशः उपमा प्रयोगे स्थलानि विद्यन्ते। कि महाकवि कालिदास की जो कृतियां हैं, उनमें अनेकशः उपमा प्रयोगे स्थलानि विद्यन्ते, अनेक उपमा प्रयोग के स्थान हैं, या उन्होंने अनेक प्रकार से उपमा को प्रयोग में लाया है। वो कैसी कैसी उपमाएं हैं, यथा जिस प्रकार से शास्त्रीय उपमा, शास्त्रीय उपमा यानी कि जो वेद इत्यादि हैं उन पर आधारित उपमाएं। दूसरी है मूर्त से अमूर्तत्वेन साम्यम, जो मूर्त का या जो निर्जीव है उसका सजीव के साथ समानता। प्रकृति संबंधा, प्रकृति से संबंधित उपमाएं। और चौथी हमें उनके काव्यों में जो उपमाएं देखने को मिलती हैं, विविध विषय संबंधा, विविध अलग अलग प्रकार के विषयों से संबंधित उपमाएं भी हमें उनके काव्यों में देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आती है शास्त्रीय उपमा। इमाः शास्त्रीयः उपमापि वेद दर्शन यज्ञ विद्या व्याकरण राजनीति ज्योतिष आदि विषय भेदेन अनेका विधा संति। कि जो शास्त्रीय उपमाएं हैं, इसमें शास्त्रीय उपमाओं में कि जिस प्रकार से वेद दर्शन यज्ञ विद्या व्याकरण राजनीति ज्योतिष आदि विषय भेद से अनेक प्रकार की होती हैं। अब इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद विषयक उपमाएं कौन सी हैं। इन्होंने वेद विषयक उपमा दी है। आसीन मैक्षिताम आध्याय प्रणस्व छंद साम इव। कि जिस प्रकार से वेदों में सर्वप्रथम ओंकार है, उसी की भांति राजाओं में सर्वप्रथम विद्वानों में पूज्य जो सूर्य पुत्र व्यवस्थन नाम के जो मनु हुए हैं, यानी कि उसी प्रकार से ये मनु हुए हैं साम्य, यानी कि उसी प्रकार से यहाँ उन्होंने मनु की उपमा किससे दी है, वेदों में सर्वप्रथम ओंकार से दी है, तो इसीलिए इसको वेद विषयक उपमा कहा गया है। मनु तथा एव निरूपाणाम अग्रिमो अभूत यथा मंत्राणाम ओंकार है। कि जो मनु उसी प्रकार राजाओं में अग्रमी है या अग्रणी है या सर्वप्रथम है, जैसे मंत्रों में ओंकार। सुदक्षिणः नंदिन्या मार्गम तथा एव अवगच्छत यथा स्मृति श्रुते अर्थम। कहते हैं कि और दूसरी उन्होंने उपमा दी है कि जो सुदक्षिणा है वो उस नंदिनी गाय के मार्ग का उसी प्रकार से क्या करती है, अनुसरण करती है, जिस प्रकार से जो श्रुति के अर्थ के पीछे स्मृति जाती है, उसी प्रकार से सुदक्षिणा भी उस नंदिनी के पीछे जाती है। यहाँ भी उन्होंने वेदों की बात की है कि जिस प्रकार से श्रुतियाँ जो है उनके अर्थ के पीछे स्मृति जाती है, उसी प्रकार से वो सुदक्षिणा भी नंदिनी गाय के पीछे जाती है। एक यहाँ हम श्लोक के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। तस्या खुरन्यास पवित्र पांशुम
पांशुम पाशाम लानाम धुरीम कीर्तिनिया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुति इव अर्थम स्मृतिन अन्वगच्छत। तस्याम कि जिस प्रकार से, तस्याम जिस प्रकार से जो मनु इत्यादि की जो स्मृतियां हैं, नीचे से देखेंगे हम, स्मृतियां क्या करती हैं, श्रुतियों का अनुसरण करती हैं। उसी प्रकार से मनुष्येश्वर किसके लिए है, राजा दिलीप के लिए, मनुष्यों में ईश्वर, और उनकी धर्म पत्नी कौन, सुदक्षिणा, कि उसी प्रकार से उनकी जो धर्म पत्नी सुदक्षिणा है वो भी नंदिनी के खुर यानी कि उनके चरणों से उठने वाली जो पवित्र धूल है, उस पवित्र पांचुम पवित्र धूल से युक्त मार्ग का अनुसरण करती है या उस मार्ग पर जाती है। कि जिस प्रकार से जो स्मृतियां वेदों के अर्थ का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार से महारानी सुदक्षिणा भी नंदिनी के चरणों से या उसके खुरों से उठने वाली जो पवित्र धूलि वाला मार्ग है उसका अनुसरण करती है। ये रघुवंश में महाकवि कालिदास के द्वारा दी गई उपमा है, और ये उपमा वेद विषयक है क्योंकि यहाँ इसमें श्रुति और स्मृति से उनकी तुलना की गई है, इसीलिए इसको वेद विषयक उपमा कहते हैं। अगला है दर्शन विषय का, कि दर्शन से संबंधित उपमाएं। यथा बुद्धे कारणम अव्यक्तम मूल प्रकृति वा तथा सरयू नद्या कारणम मानसम सर। यथा, अब यहाँ हम पढ़ेंगे दर्शन विषय। कहते हैं कि जिस प्रकार बुद्धि का कारण अव्यक्त या मूल प्रकृति है, वैसे ही जो सरयू नदी है उसका कारण मानसरोवर सर या मानसरोवर तालाब है। ब्रह्मासर है कारणम आप्तवाचो बुद्धेर इव अव्यक्तम उदाहरति। कहते हैं कि जिस प्रकार से जो ब्रह्मसर है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मसर है उसी प्रकार से ब्रह्मसर उसी प्रकार से सरयू नदी का उत्पत्ति स्थान है, जिस प्रकार से अव्यक्त को महत्त्व का कारण स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये यहाँ इन्होंने दर्शन विषयक महत्व, ये हम दर्शन में पढ़ते हैं मन बुद्धि अहंकार महत्व, ये सब जो तत्व हैं, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से अव्यक्त को महत्त्व का कारण स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो ब्रह्म सर है उसको सरयू नदी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये रघुवंश में उन्होंने दर्शन विषयक उपमा दी गई है। अब अगला प्रकार आता है मूर्तस्य अमूर्तत्वेन साम्यम, कि जो मूर्त वस्तुएं होती हैं उनकी अमूर्त वस्तुएं से साम्यम यानी कि समानता, जो दिखाई दे रहा है उसका जो दिखाई नहीं दे रहा है उससे समानता। कहते हैं कालिदास है प्रायशो मूर्तस्य मूर्तत्वेन साम्यम प्रदर्शति, कि कालिदास जो हैं वो हमेशा ही प्राय मूर्त की अमूर्त से समता दिखाते हैं। कहीं पर उन्होंने क्या कहा, क्वचिच्च मूर्तस्य अमूर्तत्वेन सजीवस्य निर्जीवेन भाव पदार्थस्य अभाव पदार्थेन औपमयम प्रतिपाद्यति, कि जो महाकवि कालिदास हैं वो कहीं तो मूर्त की अमूर्त से, सजीव की निर्जीव से, मूर्त का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, जो साक्षात होता है उसको मूर्त बोलते हैं, तो जो मूर्त की अमूर्त से या फिर कहीं पर सजीव की निर्जीव से, भाव पदार्थ की अभाव पदार्थ से जो समता है वो दिखाते हैं, प्रतिपादित करते हैं, दिखाते हैं। यथा जैसे दिलीप है क्षात्र धर्मवत बभौ, कि जिस प्रकार से जो दिलीप हैं क्षात्र धर्म के समान ही सुशोभित हुए। यहाँ एक श्लोक के माध्यम से बताया, आत्म कर्म क्षमम देहम क्षात्रौ धर्म है इवाश्रित है, रघुवंश से लिया गया है। इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार से, ये अंतिम पंक्ति है, श्लोक बड़ा है, इसमें यहाँ सिर्फ इतना बताया है कि जिस प्रकार से आत्मकर्म क्षमम अपने कार्य करने में समर्थ देहम यानी कि शरीर को जो धारण करते हैं, ऐसे क्षात्र धर्म इवाश्रित है, जो क्षत्रिय धर्म है या क्षत्रियों की जो वीरता है, इस प्रकार के शरीर को धारण करने वाले हैं। कौन है वो? ऐसे दिलीप हैं। यहाँ दिलीप के बारे में बताया है कि जो दिलीप है वो अपने कार्य को करने में समर्थ, और ऐसे दिलीप हैं जो क्षत्रियों की वीरता रूपी जो धर्म है उसको धारण करने वाले हैं। यानी कि उनका श्लोक पहले बताया है कि जिस प्रकार से उनके क्या हैं, उनके बहुत ही जैसे विपुल वक्ष स्थल वाले हैं, वृषभ के समान उनके स्कंद यानी कि कंधे हैं, शाल के समान वो लंबे हैं, उनकी उन्नत भुजाएं, इस प्रकार से उनकी उपमाएं दी गई हैं।
जो उनकी उपमाएं किससे दी गई हैं, ये सारी उपमाएं उनकी कहीं मूर्त की अमूर्त से, कहीं सजीव की निर्जीव से, इस प्रकार से उनकी उपमाएं दी हैं। ये रघुवंश का एक श्लोक है। आगे कहते हैं कि प्रकृति संबंधा, प्रकृति से संबंधित उपमाएं जो यहाँ देखेंगे। एका अन्य हृदयम कल्पना मूलः उपमा प्रस्तुत, एक अन्य अच्छी विकल्पना मूलक उपमा प्रस्तुत की जा रही है। अत्र राज्ञो दिलीपस्य राज्ञासु दक्षिणाया च अनंतरे वर्तमाना कामधेनुसुता नंदिनी तथा एव अशोभत यथा दिवस रात्रौ मध्य संध्या। कहते हैं कि अत्र यहाँ पर या इसमें राजा दिलीप और जो रानी सुदक्षिणा है उनके बीच में विद्यमान वर्तमाना, उनके बीच में अनंतरे यानी कि बीच में जो विद्यमान कामधेनु सुता नंदिनी, कामधेनु की जो बेटी नंदिनी है वो इसी प्रकार से सुशोभित हो रही है जिस प्रकार से दिन और रात्रि के बीच में संध्या। यथा संध्याया महत्वम तथा एव नंदिन्या महत्वम अत्र अभिव्यज्यते। जिस प्रकार से संध्या का महत्व होता है वैसे ही नंदिनी का महत्व है और ये यहाँ पर अभिव्यंजित होता है या दिखाया है, इसलिए ये एक प्रकृति संबंधित उपमा है। यानी कि यहाँ संध्या से इसकी उपमा दी गई है तो ये प्रकृति संबंधित उपमा है। कण्वस्य आशीर्वादो यत् शकुंतला सूर्यम इव तेजस्विम श्रुतम प्रसूयेत। कण्व जो हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि शकुंतला के सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो। किसके समान? सूर्य के समान। तो यहाँ भी कैसी उपमा है? प्रकृति संबंधित उपमा है। तन्यम अचिरात प्राचीरवाकम प्रसूय च पावमान, कि तुम कैसे, जिस प्रकार से प्राचीरवाकम जो पूर्व दिशा है, यानी कि जिस प्रकार से पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है उसी प्रकार के तुम पुत्र को उत्पन्न करो या इसी प्रकार के तुम पुत्र की जननी बनो, इस प्रकार का वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये यहाँ भी कैसी उपमा है? प्रकृति संबंधित उपमा है। अगला इनकी उपमा का प्रकार था विविध विषय संबंधा, अलग अलग विषयों से संबंधित उपमाएं। सिंह प्रभावात ईशु प्रयोगे विफलीकृतो दिलीप है शिव शक्तिया निश्चलीकृत इंद्र इव रराज। ये भी रघुवंश में दी गई है कि जिस प्रकार से सिंह के प्रभाव से बाण के प्रयोग में असफल बना हुआ दिलीप शिव की शक्ति से निश्चल बने हुए इंद्र के समान सुशोभित हो रहा है। यानी कि यहाँ इन्होंने उपमा दी है अलग प्रकार की कि जिस प्रकार से शिव की शक्ति जो है उससे निश्चल बने इंद्र के समान कौन सुशोभित हो रहा है? वो राजा दिलीप सुशोभित हो रहा है। कैलाशे कैलाशे अलंका नगरी प्रसाद संगता मेघावृता च तथा एव अतितराम रोचते यथा मुक्ति ग्रंथितम अलकम दधाना काचिद कामिनी। और साथ में कहते हैं कि जिस प्रकार से यथा यानी कि जिस प्रकार से कैलाश में जो अलका नगरी प्रसादों से युक्त है और मेघों से घिरी हुई उसी प्रकार बहुत अधिक सुंदर लगती है जिस प्रकार से मोतियों से गुथे हुए बालों वाली कोई कामिनी यानी कि काचिद कामिनी यानी कि कोई कामिनी, कोई स्त्री, ये हमें मेघदूत में प्राप्त होता है। अनेन विवेचनेन ज्ञायते यत वस्तुतः उपमाया क्षेत्रे कालिदास है सार्वभौम सम्राट वर्तते। अब कहते हैं कि इस विवेचन से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः उपमा के क्षेत्र में जो कालिदास है, महाकवि कालिदास हैं, वो कैसे हैं? सार्वभौम सम्राट हैं। तो स्टूडेंट इन विलक्षण उपमाओं के कारण ही महाकवि कालिदास को उपमा कालिदास या दीपशिखा कालिदास की उपाधि प्राप्त है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको निबंध समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही और कोई निबंध देखने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अपना टॉपिक ज़रूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने साथी स्टूडेंट्स का शेयर भी करें। आप अपना और कोई निबंध देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे निबंध वहाँ डाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।